यदि आप वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। प्रेम किसी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नहीं होता। प्रेम तो वो आनंद है जो एक दूसरे का सुख दुख में साथ चलने और एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करने और समझने का नाम है। जब धन कमाते हैं तो घर में चीज़ें आती हैं, लेकिन जब आप किसी की दुआएं कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। किसी इंसान की सहनशीलता एक खींचे गए धागे की तरह होती है। सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। जिसकी फितरत बदलने वाली हो वो कभी किसी का नहीं हो सकता, वह चाहे इंसान हो या फिर समय। अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो इन 5 चीज़ें हमेशा ध्यान रखना। सुनना सीखो, लिखने से पहले समझना सीखो, खर्च करने से पहले कमाना सीखो, हारने से पहले कोशिश करना सीखो और रिश्ता बनाने से पहले निभाना सीखो। गम कहने में तो बहुत कम लगता है और सहने में बहुत दम लगता है। अपने जीवन में आलोचनाओं और प्रशंसा दोनों को स्वीकार कीजिए, क्योंकि एक फूल भी बेहतरीन तरीके से उगता है जब उसे धूप और बारिश दोनों मिलते हैं। किसी को अगर देना ही है तो अच्छा वक्त दो, क्योंकि आप अपना दिया हुआ सब कुछ वापस ले सकते हो, लेकिन अच्छा वक्त कभी वापस नहीं ले सकते। अच्छे इंसान को भगवान परीक्षा बहुत लेते हैं। बेशक कुछ नहीं देते, लेकिन साथ हमेशा देते हैं। बुरे इंसान को भगवान सब कुछ देते हैं, लेकिन साथ कभी नहीं देते। ज़रूरत बदलने पर इंसान की बात करने का तरीका भी बदल जाता है। इंसान तो एक दुकान है और जुबान उसका ताला। ताला खुलने पर मालूम होता है कि दुकान सोने का है या कोयले के। खुशी के लिए काम करोगे तो कभी खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों प्राप्त होंगे। क्रोध में चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए होती, लेकिन क्रोध में चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। प्यार और लगाव दोनों में बहुत अंतर होता है। प्यार आपको आज़ाद करता है और लगाव आपको कमज़ोर कर देता है। शिक्षा यदि निम्न स्तरीय व्यक्ति से मिले, लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। जो इंसान आलसी होता है, ऐसे इंसान का ना तो वर्तमान होता है और ना ही भविष्य। आप ऐसे नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि एक कामयाब व्यक्ति के पास उतना ही समय होता है जितना कि आपके पास होता है। एक मिट्टी का दिया सारी रात अंधेरे से लड़ता है और तू तो भगवान का दिया है, किस बात से डरता है। 1 मिनट में जिंदगी तो नहीं बदल सकती, लेकिन 1 मिनट में सोचकर लिया हुआ फैसला जिंदगी जरूर बदल सकती है। बीते हुए कल को भूल जाना ही बेहतर है, क्योंकि बीते हुए कल में कभी भी कोई व्यक्ति सफल नहीं हो पाता। आंसू तब तक ही हमें पानी लगते हैं जब तक कि उसे बहाने वाले का संबंध हमारे हृदय से नहीं होता। आप जिंदगी में अकेले ही चलो, क्योंकि सहारे कितने भी मजबूत और अच्छे क्यों न हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। माफ़ी तो वो दे सकता है जो अंदर से मजबूत होता है। खोखले इंसान तो सिर्फ बदले की आग में ही जलता है। गलती बेशक भूल जाइए, लेकिन सबक हमेशा याद रखिए। वक्त रहते रिश्ते की कद्र कर लो, वरना पेड़ सूख जाने के बाद पानी डालकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। वक्त देना सीखो, रिश्ते खुद ही मजबूत हो जाएंगे। जो व्यक्ति शक्ति न होने के बावजूद भी मन से हार नहीं मानता, ऐसे व्यक्ति को कभी दुनिया हरा नहीं सकती। विश्वास खोना बहुत ही आसान है और विश्वास को पाना बहुत ही कठिन, और उससे भी ज़्यादा कठिन है विश्वास को बनाए रखना। आज दुख है तो
तो कल सुख भी आएगा, और कल सुख आएगा तो सुख के बाद दुख का आना भी स्वाभाविक है। समस्या से बचने का हल ढूंढिए, बहाने नहीं। रिश्ता मजबूर नहीं, मजबूत होना चाहिए। यदि कोई आपकी तारीफ करे तो आप उसमें झूठ ढूंढिए। यदि कोई आलोचना करे तो आप सत्य को तलाशिए। अभिमान तब आता है जब आपको लगता है कि आपने कुछ कर लिया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ कर लिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो कांटों से तालमेल की कला सीखनी होगी। अंधेरा दिलों में है और दिया मंदिरों में जलाते हैं। खूबसूरती तो मुफ्त में मिलती है, खर्च तो बनावटी के लिए करना पड़ता है। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जिंदगी बहुत ही मुश्किल है। कोई सपनों की खातिर अपनों से दूर रहता है तो कोई अपनों की खातिर सपनों से दूर। जीवन में आप उसी के साथ रहो जिसके साथ आप खुश हो। किसी के सब्र का इम्तिहान ना लो, क्योंकि ऐसा करने वाले को मैंने अक्सर पछताते देखा है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, ये तो वो ताकत है जो सब में नहीं होती। जिंदगी, इंसान और मोहब्बत, ये तीनों बेवफा है। मेहनत मंजिल के लिए करो। जब ये लोग आपको खोएंगे तो यकीन मानो बहुत रोएंगे। पत्थर तो बहुत मारे थे लोगों ने, लेकिन जो पत्थर आकर दिल पे लगा है वो तो किसी अपनों ने ही मारा था। वो सपने कभी सच नहीं होते जिन्हें सोते हुए देखते हैं। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए हम सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। दरिया बन के डुबाने से बेहतर है जरिया बन के किसी को बचाया जाए। जिम्मेदारी वो दवा है, एक बार पी लीजिए, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। समुद्र में जाने का एकमात्र जरिया जिस तरह नाव है, इसी तरह स्वर्ग में जाने के लिए एक ही मात्र जरिया है, सत्य। ये चार स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। एक महीने में, एक साल में क्या हो सकता है, यह सोचने के बजाय यह सोचिए कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। किसी का असली चेहरा तब ही सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। पक्के रिश्ते तो सिर्फ बचपन में ही बनते थे, अब तो लोग बात भी मतलब से ही करते हैं। टूटना हो तो अकेले में टूटना, क्योंकि यह दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। आप मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग सिखा ही देंगे। ढूंढना हो तो परवाह करने वाला ढूंढो, इस्तेमाल करने वाला तुम्हें खुद ढूंढ लेंगे। यह मतलबी दुनिया से मतलब मत रखो, अगर मतलब रखना ही है तो अपने मतलब से मतलब रखो। यदि आप अकेले हो तो अपने विचारों पर काबू रखो। अगर आप बहुत लोगों के साथ में हो तो अपनी जुबान पर काबू रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है और होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। आप कब सही थे ये कभी लोग याद नहीं रखते, पर आप गलत कब थे ये सब लोग याद रखते हैं। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह तो आत्मविश्वास है। सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, ये अहंकार है, इससे हमें सदैव बचना चाहिए। इंसान चाहे कितना भी गोरा क्यों न हो, उसकी परछाई सदैव काली ही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु उतना ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वालों के लिए जन्म लेना। इसलिए जो चीज़ निश्चित है उस पर शोक मत करो। यदि भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, यही दूसरों पर करो तो कमजोरी बन जाती है। एक बार राधा ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्यार का मतलब क्या होता है। श्री कृष्ण ने हंसकर जवाब दिया,
जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। प्यार तो वो अनुभव है जो इंसान को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा वो अनुभव है जो कभी जीतने नहीं देता। मेरी गलती में ही छुपा है मेरा इंसान का होना, क्योंकि जो गलती नहीं करते वो तो फरिश्ते ही होते हैं। ये दुनिया तो सिर्फ प्यार की बातें करती है, चलती तो सिर्फ अपने मतलब से ही है। सड़क चाहे कितना भी साफ क्यों ना हो, उस पर धूल हो ही जाती है, और इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कभी न कभी उससे भूल हो ही जाती है। कितना दूर जाना पड़ता है यह जानने के लिए कि कौन हमारे कितना नज़दीक है। भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते, और अच्छे लोगों की कभी भीड़ नहीं होती। एक मिट्टी की मूर्तियाँ बनाने वाले ने ईश्वर से कहा, हे ऊपर वाले, तू भी कलाकार है और मैं भी कलाकार हूँ। तूने मुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पे भेजा है, और मैंने तेरे जैसे पुतले बनाकर इस धरती पे भेजा है। पर मुझे उस समय बहुत शर्म आती है जब तेरे बनाए पुतले आपस में झगड़ते हैं और मेरे बनाए पुतले के सामने शीश झुकाते हैं। दर्द ने दौलत से कहा, तू कितना खुशनसीब है कि सब तुझे पाना चाहते हैं, और एक मैं इतना बदनसीब हूँ कि सब लोग मुझसे दूर जाना चाहते हैं। तो इसमें दौलत ने खूबसूरत जवाब दिया कि खुशनसीब मैं नहीं बल्कि तू है कि तुझे पाकर सब लोग अपने को याद करते हैं। बदनसीब तो मैं हूँ कि मुझे पाने के बाद सब अपनों को भूल जाते हैं। आप अकेले हो तो अपने विचारों पर काबू रखो। अगर आप बहुत लोगों के साथ में हो तो अपनी जुबान पर काबू रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, और होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। आप कब सही थे ये कभी लोग याद नहीं रखते, पर आप गलत कब थे ये सब लोग याद रखते हैं। मैं श्रेष्ठ हूँ यह तो आत्मविश्वास है। सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये अहंकार है, इससे हमें सदैव बचना चाहिए। इंसान चाहे कितना भी गोरा क्यों न हो, उसकी परछाई सदैव काली ही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु उतना ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वालों के लिए जन्म लेना। इसलिए जो चीज़ निश्चित है उस पर शोक मत करो। यदि भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, यही दूसरों पर करो तो कमजोरी बन जाती है। एक बार राधा ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्यार का मतलब क्या होता है। श्री कृष्ण ने हंसकर जवाब दिया, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। प्यार तो वो अनुभव है जो इंसान को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा वो अनुभव है जो कभी जीतने नहीं देता। मेरी गलती में ही छुपा है मेरा इंसान का होना, क्योंकि जो गलती नहीं करते वो तो फरिश्ते ही होते हैं। ये दुनिया तो सिर्फ प्यार की बातें करती है, चलती तो सिर्फ अपने मतलब से ही है। सड़क चाहे कितना भी साफ क्यों ना हो, उस पर धूल हो ही जाती है, और इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कभी न कभी उससे भूल हो ही जाती है। कितना दूर जाना पड़ता है यह जानने के लिए कि कौन हमारे कितना नज़दीक है। भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते, और अच्छे लोगों की कभी भीड़ नहीं होती। एक मिट्टी की मूर्तियाँ बनाने वाले ने ईश्वर से कहा, हे ऊपर वाले, तू भी कलाकार है और मैं भी कलाकार हूँ। तूने मुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पे भेजा है, और मैंने तेरे जैसे पुतले बनाकर इस धरती पे भेजा है। पर मुझे उस समय बहुत शर्म आती है जब तेरे बनाए पुतले आपस में झगड़ते हैं और मेरे बनाए पुतले के सामने शीश झुकाते हैं। दर्द ने दौलत से कहा, तू कितना खुशनसीब है कि सब तुझे पाना चाहते हैं, और एक मैं इतना बदनसीब हूँ कि सब लोग मुझसे दूर जाना चाहते हैं। तो इसमें दौलत ने खूबसूरत जवाब दिया कि खुशनसीब मैं नहीं बल्कि तू है कि तुझे पाकर सब लोग अपने को याद करते हैं। बदनसीब तो मैं हूँ
कि मुझे पाने के बाद सब अपनों को भूल जाते हैं। किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हट जाना ही बेहतर होता है। अक्सर इंसान को वही रिश्ते थका देते हैं जो उसका इकलौता सुकून होते हैं। उस इंसान के रोगों का कोई दवा नहीं जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है। मजबूत हो जाते हैं वो लोग जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचता। रिश्ते का गलत इस्तेमाल मत करो, क्योंकि अच्छे इंसान जीवन में बार बार नहीं आते। याद रखना, जो सबका हो जाए वो कभी किसी एक का नहीं हो सकता। आप किसी को जितना शिद्दत से चाहोगे वो आपको उतनी ही गहरी चोट देगा। कुछ गलतियों को माफ़ कर देना ही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। अच्छे इंसान में एक बुराई होती है, पता है क्या? यही कि वो सबको अच्छा समझ लेते हैं। कुछ रिश्ते टूट ज़रूर जाते हैं मगर ख़त्म कभी नहीं होते। अगर सोच खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नज़र आता है। शरीर सुंदर हो ना हो पर शब्दों का सुंदर होना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल लोग चेहरे भूल जाते हैं पर बोले गए शब्दों को कभी नहीं भूलते। झूठी कसम से इंसान तो कभी नहीं मरता पर भरोसा ज़रूर मर जाता है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। धीरे धीरे सब खत्म हो जाता है पर पता अचानक चलता है। अकेलेपन से अक्सर वही गुजरता है जो ज़िंदगी में सही फैसलों को चुनता है। यदि कोई व्यक्ति आपसे तंग आ जाए तो उन्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बोझ बनने से अच्छा याद बन जाना बेहतर है। अक्सर जो भीड़ में शोर मचाते हैं वो भीड़ में ही रह जाते हैं। सफल तो वो होते हैं जो खामोशी से मेहनत कर जाते हैं। चलो आज हम अपनी तकदीर को एक नया मोड़ देते हैं। जीत और मेहनत से मंजिल की मुश्किलों को तोड़ देते हैं। चलकर आधे रास्ते से कभी वापस मत लौटना, क्योंकि वापस लौटने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। झाड़ू जब तक बंधन में है तब तक वो कचरा साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसीलिए अपनों से बंधे रहें, क्योंकि अनेकता में ही एकता है। गरीबी को देखकर कभी रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना मान सम्मान गरीबों के घर पे मिलता है उतना अमीरों के घर पे नहीं मिलता। मायूस मत होना, क्योंकि ज़िंदगी कभी भी अच्छी मोड़ ले सकती है। रिश्ता चाहे कोई भी हो पर पासवर्ड एक ही है, विश्वास। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है जो कि आपके भरोसे को कायम रख सके। कृष्ण कहते हैं, यदि आप गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो कांटों से तालमेल की कला सीखनी होगी। अंधेरा दिलों में है और दिया मंदिरों में जलाते हैं। खूबसूरती तो मुफ्त में मिलती है, खर्च तो बनावटी के लिए करना पड़ता है। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जिंदगी बहुत ही मुश्किल है। कोई सपनों की खातिर अपनों से दूर रहता है तो कोई अपनों की खातिर सपनों से दूर। जीवन में आप उसी के साथ रहो जिसके साथ आप खुश हो। किसी के सब्र का इम्तिहान ना लो, क्योंकि ऐसा करने वाले को मैंने अक्सर पछताते देखा है। सब्र कोई कमज़ोरी नहीं होती, ये तो वो ताकत है जो सब में नहीं होती। जिंदगी, इंसान और मोहब्बत ये तीनों बेवफा हैं। मेहनत मंजिल के लिए करो। जब ये लोग आपको खोएंगे तो यकीन मानो बहुत रोएंगे। पत्थर तो बहुत मारे थे लोगों ने, लेकिन जो पत्थर आकर दिल पे लगा है वो तो किसी अपनों ने ही मारा था। वो सपने कभी सच नहीं होते जिन्हें सोते हुए देखते हैं। सपने वही सच होते हैं
जिनके लिए हम सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। दरिया बन के डुबाने से बेहतर है जरिया बन के किसी को बचाया जाए। जिम्मेदारी वो दवा है, एक बार पी लीजिए, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। समुद्र में जाने का एकमात्र जरिया जिस तरह नाव है, इसी तरह स्वर्ग में जाने के लिए एक ही मात्र जरिया है, सत्य। ये चार स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। एक महीने में, एक साल में क्या हो सकता है, यह सोचने के बजाय यह सोचिए कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। किसी का असली चेहरा तब ही सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। पक्के रिश्ते तो सिर्फ बचपन में ही बनते थे, अब तो लोग बात भी मतलब से ही करते हैं। टूटना हो तो अकेले में टूटना, क्योंकि यह दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। आप मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग सिखा ही देंगे। ढूंढना हो तो परवाह करने वाला ढूंढो, इस्तेमाल करने वाला तुम्हें खुद ढूंढ लेंगे। यह मतलबी दुनिया से मतलब मत रखो, अगर मतलब रखना ही है तो अपने मतलब से मतलब रखो। ईश्वर आपको इसलिए साधन संपन्न बनाते हैं क्योंकि स्वयं घर घर जाकर आपके आसपास के सभी जरूरतमंदों का वो मदद नहीं कर सकता। अरमान उतने ही अच्छे हैं जिनमें कि अपने स्वाभिमान को गिरवी न रखना पड़े। लोग आपको नहीं, आपके अच्छे वक्त को अहमियत देते हैं। खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू करो, क्योंकि भगवान ने कोई भी चीज फालतू नहीं बनाई है। जीवन की परेशानियों को अपनों के बीच रख दो, या तो परेशानियां रहेंगी या फिर अपने। तुम पानी की तरह बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर की तरह न बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। आप जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना, और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। अगर आप शांति चाहते हैं तो दूसरों के काम और दूसरों की कमियों पर ध्यान देना बंद कर दो। सिर्फ अपने जीवन और अच्छे बातों पर ध्यान दो। जब हमने कल का दिन देखा ही नहीं है तो आज का दिन हम क्यों खोएं? आज हंसने का दिन है तो कल के लिए क्यों रोएं? धैर्य रखना, समय आने पर वो सब कुछ आएगा आपके पास जिसके लिए आपने मेहनत की है। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप गलत हो तो गुस्सा होने का हक भी नहीं है। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, भाग्यशाली तो वो होते हैं जिन्हें जो भी मिलता है उन्हें वो अच्छा बना लेते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी को तो समझाया जा सकता है, लेकिन एक अभिमानी को कभी समझाया नहीं जा सकता, उसे तो केवल वक्त ही समझा सकता है। खुशी में तो सब साथ चलेंगे, लेकिन दुख दर्द बांटने कोई भी नहीं आएगा। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। सूर्य और बाप की गर्मी को सहन करना सीखो, क्योंकि जब दोनों डूबते हैं तो चारों ओर अंधेरा छा जाता है। अपने बुजुर्गों की कद्र करो, क्योंकि आप भी हमेशा के लिए जवान नहीं रहने वाले हो। मदद मांगने जाओ तो टाल देते हैं लोग, बात पता चले तो उछाल देते हैं लोग। मत बताना अपने घर का हाल दोस्तों, अक्सर मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं लोग। अक्सर व्यक्ति दो लोगों से हार जाता है, एक अपना परिवार से, दूसरा अपना प्यार से। अपने आप को इतना मजबूत इरादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज़ आपके मन की शांति को भड़के। जीवन नहीं तो भविष्य में है और नहीं अतीत में, जीवन तो इस क्षण का नाम है। मतलब इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। सत्य जानते हुए भी कुछ लोग बीते हुए समय के स्मरण को घेर कर बैठे रहते हैं, तो कुछ लोग आने वाले समय के बारे में योजना बनाते रहते हैं और जीवन बीत जाता है।
यदि एक सत्य अपने हृदय में उतार ले कि हम न ही भविष्य को देख सकते हैं और न ही भविष्य की निर्मित कर सकते हैं, केवल हम भविष्य के इंगित दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं हम भविष्य का, तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? जहाँ नाराजगी की कदर न हो, नाराज होना छोड़ देना चाहिए। अगर जीवन में खुश रहना है तो लोगों की बकवास अनदेखा करना सीखो। लोग कहते हैं कि झूठ के पहिए नहीं हो, फिर भी सारी दुनिया झूठ पर ही चलती है। मीठा बोलने वालों के शहद भी नहीं बिकता और कड़वा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है। आजकल के दौर में यदि खुश रहना है तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। ये हम नहीं, आज के युग का सत्य ही हकीकत है। जो आपके दिल में है वो कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। यदि ऊपर वाला आपसे इंतज़ार करवा रहा है ना, तो याद रखना समय आने पर वो इतना देगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। अपनी ज़िंदगी से कभी नाराज़ मत होना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके जैसे ज़िंदगी जीने का सपना देखते हैं। यदि प्रेम करने वाला व्यक्ति आपको परेशान करना छोड़ दे तो समझ जाओ कि आपने उसे खो दिया है। शिक्षा तो आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, मगर संस्कार केवल घर से ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति आपका भरोसा तोड़े तब उनका धन्यवाद करना, क्योंकि यही वो लोग हैं जो हमें सिखाते हैं कि किसी पर भी भरोसा बड़े सोच समझ के करना चाहिए। पैसा सिर्फ एक ही भाषा बोलता है। यदि तुम मुझे आज बचा लोगे तो कल मैं तुम्हें बचा लूँगा। फिर कहता है, भले मैं तुम्हारे साथ ऊपर तो नहीं जा सकता, लेकिन जब तक मैं नीचे हूँ तब तक मैं तुम्हें बहुत ऊपर ले जाऊँगा। तारीफ़ें चाहे जितनी कर लेना, लेकिन अपमान किसी का सोच समझ कर ही करना, क्योंकि अपमान वो आधार है जो समय आने पर ब्याज सहित लौटता है। जो दूसरों की भलाई करता है, कष्ट सबसे ज़्यादा उन्हें ही मिलता है, क्योंकि जिस वृक्ष पे फल लगते हैं, पत्थरों की मार भी उन्हें ही सहनी पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह एक ही दिशा में हवाएं कभी नहीं चलती, समय समय पर बदलती रहती है, इसी तरह मनुष्य की किस्मत भी समय समय पे बदलती रहती है। यदि समय खराब हो तो अच्छे समय का इंतज़ार करना। समय है, समय बदलेगा ज़रूर। यदि समस्या से निकलना हो नहीं। में एक बात लिखी गंभीर, दुनिया से तो सब लड़े, स्वयं से लड़े वीर। जिंदगी में यदि मुश्किल घड़ी में हो तो सवाल जवाब खुद से करना, क्योंकि खुद से अगर बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यदि दूसरों से सवाल जवाब करोगे तो और भी नए सवाल खड़े हो जाएंगे। ज़िंदगी को आसान नहीं, खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। कभी सही समय नहीं आता, समय को सही बनाना पड़ता है। सामने वाला क्या कहना चाहता है उसकी भी ज़रूर सुनना, क्योंकि यदि व्यक्ति अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलती का जज बन जाता है तो ऐसे में फैसले नहीं फासले होते हैं। मैं सच के रास्ते पे इसलिए भी चलने को तैयार रहती हूँ क्योंकि इस रास्ते में भीड़ बहुत कम होती है। अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा जगाए रखना, क्योंकि दुनिया में सफल व्यक्ति वही है जो टूटे हुए को बनाना और रूठे हुए को मनाना जानता है। किसी चीज़ के लिए कभी अफसोस मत करना, क्योंकि हर इंसान को हर चीज़ नसीब नहीं होती। किसी का काश तो किसी का अगर रह ही जाता है। कभी ईमान मरता है तो कभी किरदार मरता है। ये सच है कि मुश्किल में इंसान 100 बार मरता है। जो इंसान एक बार अपमान सहे वो मनुष्य है, और वो दूसरी बार भी अपमान सह लेता है तो वो महात्मा है। अगर वो तीसरी बार भी अपमान सहता है तो वो मूर्खों की गिनती में आता है। अगर कोई आपका बार बार अपमान करे, आपकी हंसी उड़ाए, तो ऐसे में आप भी अपने आप को अपमानित महसूस करने लगते हैं। आपके आसपास के लोग भी आपकी कद्र नहीं करते। ऐसे में
कोई भी आपको कुछ भी कहकर चला जाता है। ध्यान रहे, ऐसे में आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका अपमान कोई ना करे तो अपने स्वाभिमान की रक्षा खुद ही करनी होगी। जो व्यक्ति गलत करता है, अत्याचार करता है, अन्याय करता है, वो तो पाप के भागीदार है ही, लेकिन जो व्यक्ति चुपचाप रहकर अत्याचार और अन्याय को सहता है वो भी पाप के भागी है। सबसे महंगी चीज़ है सम्मान, जो कि व्यक्ति अपने चरित्र, अच्छे गुण और स्वभाव से पाता है। जिंदगी छोटी नहीं होती, असल में लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। लड़ना तो सबको आता है, लेकिन किसी को जीत पसंद है तो किसी को रिश्ते। रास्ते खत्म नहीं होते, लोग तो चलना ही बंद कर देते हैं। अगर आपको कहीं से खूबसूरत विचार मिले तो चुरा लो, क्योंकि कपड़े, रंग, रूप, दौलत ये सब तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन अच्छे विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन रहकर सब कुछ सुन रहा है तो स्मरण रखना, मैं उसे मौन और विश्वास का जवाब मैं स्वयं देता हूँ। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है जिंदगी की सच्चाई को समझने के लिए। आप जिस तराजू में दूसरों को तोलते हो, कभी खुद भी उसमें बैठकर देखो। चलो वहाँ पर जहाँ ज़रूरत हो, क्योंकि उजालों में चिरागों के कोई मायने नहीं होते। बिना त्याग के कुछ भी आना संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी पड़ती है। पतझड़ में तो पत्ते ही गिरते हैं, पर नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जिस इंसान को अपनी गलती नजर नहीं आती, उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर है। जिनका दिल साफ होता है, दुनिया उसे ही गलत करने पर लग जाती है। भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। ये वो दौलत है जो पाया जाता है, कमाया नहीं जाता। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार, सम्मान, वक्त, कद्र दे दो, लेकिन वो इतने गरीब होते हैं कि बदले में सिर्फ आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप उनकी फितरत को नहीं बदल सकते। यदि कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी से जाना चाहता हो तो आप उन्हें चुपचाप जाने दें। अगर आप उन्हें आज रोक भी लेते हैं तो कल वो चला ही जाएगा। जो आपका होगा वो कभी जाएगा ही नहीं, जो आपका नहीं होगा वो आकर भी चला जाएगा। निभाने वाले रास्ते ढूंढ लेते हैं और छोड़कर जाने वाले बहाने। कितनी अजीब बात है ना। शुरू में लोगों को खामियां भी अच्छी नज़र आती हैं, और जब लोगों का दिल भर जाता है तो एक छोटी सी गलती के पीछे सारी अच्छाइयों को भूल जाता है। भगवान जिन्हें खास बनाना चाहते हैं उनको जीवन में बार बार असफलताएं मिलती हैं। भगवान जानबूझकर उनके जीवन में मुसीबतों को डालते हैं और साथ में उन मुसीबतों से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करते हैं। अगर आपको भी जीवन में बार बार हार का सामना करना पड़ रहा है तो समझ जाओ कि भगवान आपको खास बनाना चाहते हैं। कौवा कोयल की बोली को तो दबा सकता है, लेकिन कभी मधुर बोल नहीं सकता। अपने आप से प्यार करो, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई और नहीं जानता। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उनको रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उनको दिन छोटी लगती है। कृष्ण कहते हैं, जो आपका साथ देते हैं उनका तुम भी साथ दो, और जो तुम्हें त्याग चुके हैं उन्हें तुम भी त्याग दो। उस इंसान के सामने कभी मत झुकना जो आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। ईश्वर के सामने झुको, वो आपको किसी और के आगे कभी झुकने नहीं देगा। भक्ति और विश्वास इतनी रखो कि संकट में आप हो और चिंता में भगवान। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजते हैं और कायर बहाना। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, और उसे सुधार लेना प्रगति है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि आपके मन का परिवर्तन ही आपके दुखों का अंत है। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं। शरीर मिट्टी ही तो है जो एक दिन मिट्टी में ही मिल जानी है, और आत्मा तो सदैव अमर है। इसलिए शरीर की सुंदरता को छोड़ अपनी आत्मा को सुंदर बनाइए।
बहुत ही विनम्रता से रिश्ते निभाए जाते हैं, वरना छल कपट से तो केवल महाभारत ही रची जाती है। उस इंसान का मंजिल से भटकना तय है जिसके संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। एक इंसान की सोच ही उसकी पहचान है, वरना एक नाम के तो कई इंसान हैं। अगर आप जिंदगी में खुशी ढूंढ रहे हो ना, तो अभी से ये 5 चीजें छोड़ दीजिए। दूसरों को खुश करना, दूसरों से उम्मीदें रखना, अतीत में अपनी जिंदगी जीना, दूसरों से अपने आप को कम आंकना और ज्यादा सोचना, आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। यदि कोई आपसे सलाह मांगता है तो आप सलाह के साथ उसका साथ भी दीजिए, क्योंकि सलाह तो गलत हो सकता है लेकिन साथ कभी गलत नहीं हो सकते। कितना भी बुरा क्यों ना हो, पर कभी हार मत मानो, क्योंकि चलने का नाम ही जिंदगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसका मन सबसे शक्तिशाली मित्र बन जाता है, परंतु यदि कोई ऐसा नहीं कर पाया तो उसका सबसे बड़ा शत्रु मन ही होता है और भय उसका मित्र बन जाता है। दर्द तो सबके एक जैसे होते हैं, पर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मेहनत के बदले में मिले लाभ और हानि के बारे में सोचकर मनुष्य को कभी चिंतित नहीं होना चाहिए। अगर आप गलतियों से कुछ सीखते हैं तो आपके लिए एक सीढ़ी है, अगर आप उसे बार बार दोहराते हैं तो वो सागर है। अब निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। निंदा करने वालों की भय से कभी लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य के मिलने पर अक्सर निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। फलों से सीखो जो नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ा देते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाने के बाद भी जहर ही उगलता है। खुशी का कोई रास्ता तय नहीं होता, हर इंसान को अपने लिए रास्ता खुद ही बनाना पड़ता है। यह बात जिसने भी जान ली, समझो खुशी ने उसका पता लिख लिया। अगर आप खुशी के लिए काम करोगे तो कभी भी खुशी नहीं मिलेगी, अगर खुश होकर काम करोगे तो हमेशा खुश रहोगे। जीवन में कोई भी समस्या बेवजह यूं ही नहीं आती, उसके आने का भी एक इशारा होता है कि जीवन में कुछ हमें बदलने की ज़रूरत है। लोग क्या कहेंगे, पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह करना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी आपकी है, लोगों की नहीं। जिंदगी के कुछ चैप्टर ऐसे भी होते हैं जिन्हें आज न कल बंद होना ही है, इसीलिए जो आपका है ही नहीं उसे जबरदस्ती खींचने से फायदा नहीं है। जिंदगी में आप बेशक अकेले रह लेना, लेकिन किसी से जबरदस्ती रिश्ता निभाने की जिद मत करना, क्योंकि रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। कद्र और वक्त दोनों कमाल के हैं, जिन्हें कद्र करो वो वक्त नहीं देता, और जिन्हें वक्त दो वो कद्र नहीं करता। मिली है जिंदगी तो मिसाल बन के दिखाओ, वरना इतिहास के पन्ने तो आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। कभी कभी रिश्ते खुद ही तोड़ देते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी कोई खराब न कर सके और आपकी ज़िंदगी में किसी अच्छे व्यक्ति का आगमन हो सके। असल में इंसान बदलता नहीं है, उसके चेहरे पे लगे नकाब उतर जाता है, जिससे कि उसका छुपा हुआ असली चेहरा हमारे सामने आ जाता है। वो कहते हैं ना, किसी भी इंसान की सूरत तो बदल सकती है पर सीरत नहीं बदलती, इसलिए एक दिन वो अपनी औकात दिखाई देते हैं। किसी पे आप एक बार भरोसा तो करके देखिए, फिर वही इंसान बताएगा कि किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा क्यों नहीं करनी चाहिए। आप किसी को एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, लेकिन जिस इंसान ने आपको धोखा दिया है उस पर दोबारा भरोसा करके कभी बेवकूफ़ मत बनो। भलाई करो पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएंगे कचड़े की तरह। ज़िंदगी में अगर आपको कामयाबी पाना हो ना, तो एक बात गांठ बांध लो, पैर भले ही फिसल जाए पर जुबान नहीं फिसलनी चाहिए। परिवार चलाना हो तो मालिक की तरह नहीं, मालिक की तरह संभालो। जो ख्याल तो सबका रखता है पर अधिकार किसी पे नहीं जताता। अगर परमात्मा आपसे इंतज़ार करवा रहे हैं तो तैयार रहो, आपने जितना से मांगा है उसे कई गुना ज़्यादा वो आपको देने वाले हैं। आज इंसान एक मुर्दे को कंधा देना जितना पुण्य समझता है, अगर जिंदा इंसान को सहारा देना उतना पुण्य समझता, जिंदगी आसान हो जाती।
जिंदगी जीने के दो तरीके हैं। एक तो वो जो पसंद है उसे हासिल करो, दूसरा वो जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। एक माँ बाप का प्यार ही मुफ्त में मिलता है, वरना हर चीज़ के लिए कुछ न कुछ ज़रूर चुकाना पड़ता है। किसी भी चीज़ की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खो देने के बाद। खुश रहना है तो ज़िंदगी में परिस्थिति को देखकर फैसले लें। जो दुनिया को देखकर फैसला लेते हैं वो हमेशा दुखी ही रहते हैं। कौन आगे है और कौन कितना आगे है ये देखना ज़रूरी नहीं है, पर यह भी देखना ज़रूरी है कि हमारे साथ कौन है और हम किसके साथ हैं। सेहत के लिए योग और सबका सहयोग दोनों ही जीवन बदलते हैं। सोच अच्छी रखिए। नज़र का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नज़रिए का नहीं। अच्छे लोगों की तलाश करना बंद कर दीजिए, आप खुद ही अच्छे हो जाइए। क्योंकि अच्छी किताब और अच्छे लोग जल्दी लोगों को समझ नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। अगर आप अच्छे इतनी आसान बन जाओगे कि लोगों को जल्दी से समझ में आ जाओगे, तो लोग आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। इंतज़ार तब करता है जब उसे कुछ बेहतरीन मिल गया हो या फिर किसी बेहतर की तलाश में हो। आप उतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतज़ार करें, बल्कि उतना ही बोलकर चुप हो जाइए ताकि लोग आपके दोबारा सुनने का इंतज़ार करें। खूबियाँ देखकर तो कितने प्यार हो जाते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में जगह उसे दीजिए जो आपकी खामियाँ देखने के बाद भी आपको स्वीकार करे। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी ज़रूरत से ज़्यादा जलील करवा देता है। इंसान जब दुनिया में आता है उसके पास सांसें ही तो होती है, पर नाम नहीं होता। जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके पास नाम होता है, पर सांसें ही नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। जीवन का रास्ता यूं ही बना बनाया नहीं मिलता, हमें खुद बनाना पड़ता है। जो व्यक्ति जैसा रास्ता बनाता है उसे मंजिल भी वैसी ही मिलती है। अतीत के बारे में सोचकर कभी परेशान मत होना, क्योंकि वह जा चुका है। भविष्य के बारे में तनाव मत लेना, क्योंकि वह अभी आया नहीं है। इसलिए वर्तमान में जिए। तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदियाँ बहती है। अगर आप जिंदगी में सुकून ढूंढ रहे हो ना, तो मतलबी लोगों से दूर हो जाओ, सुकून तुम्हें अपने आप ही मिल जाएगा। जिंदगी की सबसे महंगी चीज़ है आपका वर्तमान। एक बार जो चला जाए तो दुनिया की पूरी संपत्ति देकर भी उसे खरीदा नहीं जा सकता। अगर लोग आपको ज़रूरत पड़ने पर याद करते हैं तो क्रोधित मत होना, बल्कि स्मरण रखना कि दीपक को लोग तभी याद करते हैं जब गहरा अंधकार होता है। इसलिए अपने आप को दीपक समझिए और मदद कीजिए, और दिल से ऊपर वाले का धन्यवाद कीजिए कि उसने इस लायक आपको बनाया है कि आप किसी के काम आ सके। एक ज्ञानी को तो समझाया जा सकता है, एक अज्ञानी को भी समझाया जा सकता है, लेकिन एक अभिमानी को कभी समझाया नहीं जा सकता। अगर आप किसी को एक बार माफ़ कर देते हैं तो आप समझदार हैं। अगर आप दूसरी बार भी माफ़ कर देते हैं तो आप बहुत नर्म दिल के हैं। अगर आप तीसरी बार भी माफ़ कर देते हैं तो आप इस दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ इंसान हैं। जहाँ आपकी इज्जत ना हो वहाँ रुकना मत, और जहाँ आपकी गलती ना हो वहाँ कभी झुकना मत। इसलिए कहते हैं, यदि कोई आपकी कीमत ना समझ सके तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं, क्योंकि ऐसी छोटी हरकतें तो छोटे लोग ही करते हैं। मुसीबतें रुई से भरी थैली जैसी होती है, देखते रहोगे तो बहुत भारी लगेंगी, यदि उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएंगी। हिम्मत नहीं हारना, अभी आगे जाना है। जिन्होंने कहा था ये तुमसे नहीं होगा, उन्हें भी करके दिखाना है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। सहारे इंसान को खोखले कर देते हैं। तुमने तो अपने आप को अकेला मान रखा है,
वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। यदि मन खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि मन तो फिर भी ठीक हो जाएगा, लेकिन बोले गए शब्द कभी ठीक नहीं हो सकते। इसलिए बोलने से पहले सोचिए, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं जाता, पछताए जाते हैं। धोखा भी एक कर्ज है जो आप किसी को देते हैं तो किसी और के हाथों आपको मिलता ज़रूर है। कर्मों का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर ज़रूर मिलता है। जिंदगी में अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो किसी को ये मत बताना कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं, वरना जिस दिन से उसे पता चल जाएगा कि आप उससे गहन प्रेम करते हैं तो उस रिश्ते में वो इंसान ज़रा सी भी कोशिश करना बंद कर देगा और आपकी धज्जियाँ उड़ा देगा। इंसान दिल से दी हुई खुशी से खुश नहीं होते, चाकलूसी करने वाले से गर्व महसूस करते हैं। रूठने के बाद बात शुरू वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। यदि आपका रिश्ता आसमान वाले से अच्छा है तो ज़मीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी भी जिद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय आने पर सत्य स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है यह कोई भी बता नहीं सकता, इसलिए इनसे सावधान रहिए। एक कमज़ोर व्यक्ति तब रुकता है जब वह थक जाता है, लेकिन एक विजेता तब रुकता है जब वो जीत जाता है। अपने बड़े सपनों की चर्चा छोटे सोच वाले लोगों से मत कीजिए, क्योंकि उनके पास इतनी औकात नहीं होती कि आपके बड़े सपने का मूल्य समझ सके। याद रखना, संघर्ष के समय हमेशा इंसान अकेला ही होता है। इस समय आपका साथ कोई भी नहीं देगा, लेकिन एक कामयाब व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। इस समय सारी दुनिया आपके साथ चलना चाहेगी। विश्वास रखना, यदि आपने सही फैसला चुना है तो अकेलेपन को महसूस करना होगा और सहना भी होगा। वो कहते हैं ना, भीड़ में आपको साथ तो मिल सकता है लेकिन पहचान कभी नहीं होती। यदि आपको अपनी पहचान बनानी है ना, तो भीड़ से अलग होकर कुछ ऐसा कर जाइए जो कि आपकी पहचान को कायम कर सके। ज़रूरत पड़ने पर सबकी ज़ुबान मीठी हो जाती है। न दोस्ती मिली न प्यार मिला, हर मोड़ पर मतलबी यार मिला। याद रखना, आपको स्पष्टीकरण वहीं देना चाहिए जहां आपको सुनने और समझने वाला खुला दिमाग का इंसान हो। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। संगत का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि सफलता अच्छे विचारों से ही मिलती है और अच्छे विचार अच्छे संपर्क से मिलते हैं। चुप रहिए, वरना बोलिए तो ऐसा शब्द बोलिए जो मौन से ज़्यादा कीमती हो। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए रखना और करुणा सबके लिए रखना, यही जीवन का व्याकरण है। फूल चाहे कितना भी सुंदर क्यों न हो, तारीफ तो उसकी खुशबू से ही होती है। जो इंसान जज्बात को छुपाने वाले होते हैं वो ज़्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो कि भगवान हर किसी को नहीं देता और जिन्हें पाने के लिए हर कोई मरता है। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जिसके बारे में कोई और नहीं जानता और किसी और की समझने की औकात भी नहीं है। इसलिए तू डरना मत, मन से कभी हारना मत और अपने ख्वाबों के पीछे भागने से घबराना मत।
समय और परिस्थिति कभी भी बदल सकते हैं, इसीलिए किसी का अपमान ना करें। रिश्ता निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना होगा समझेगा, जो पराया होगा छूट जाएगा। एक बार नींद टूट जाए तो चलेगा, लेकिन अपने सपनों को कभी टूटने मत देना। आप कितने भी बड़े हो जाएंगे, यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं तो सब बेकार है। जो करना है खुद करो। वक्त के भरोसे बैठे रहोगे तो धोखा भी मिल सकता है। जिंदगी का एक असूल बनाओ, जो आपकी इज्जत नहीं करता उसके पास कभी मत जाओ। क्यों डरते हो जीवन में कि क्या होगा, अच्छा होगा या बड़ा होगा? जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा, इसलिए अच्छे कर्म कीजिए। दूसरों की सफलता के बारे में जानने से अच्छा है कि अपनी सफलता के लिए कार्य करना शुरू कर दीजिए। लोग कहते हैं कि अगर प्यार तुम्हारा सच्चा होगा तो लौट कर ज़रूर आएगा, लेकिन सवाल ये है कि यदि प्यार सच्चा होता तो तुम्हें छोड़कर ही क्यों जाता? यदि कोई आपको छोड़ के चला गया तो चिंता मत करना, क्योंकि कभी कभी गलत लोगों को जाना पड़ता है ताकि आपकी ज़िंदगी में अच्छे लोग आ सके। कामयाबी के सफ़र में धूप भी काम आता है। सोचिए, यदि हमेशा छाँव होती तो कब के सो गए होते। किसी को अपने राज मत बताओ, क्या पता आने वाले समय में वो आपके खिलाफ हो और आपकी कोई कमज़ोरी जानता हो। किसी का किया हुआ एहसान कभी मत भूलो और किसी पर किया हुआ एहसान कभी याद मत रखो। यही एक महान इंसान की पहचान है। सफलता हमेशा अनुभव से ही मिलती है। जब तक आप खुद ही किसी चीज़ की अनुभव नहीं करोगे तब तक आप मनचाही सफलता नहीं पा सकते। आप किसी के पीछे या किसी के आगे चलने से अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। सफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई है, इस पर विचार करो। वो इंसान आपकी कभी कद्र नहीं कर सकता जिसके सामने आप हमेशा झुकते हो। कमज़ोर इंसान से दुश्मनी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो उस समय वार करता है जिस समय हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। प्रेम किसी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नहीं होता। प्रेम तो वो आनंद है जो एक दूसरे का सुख दुख में साथ चलने और एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करने और समझने का नाम है। जब धन कमाते हैं तो घर में चीज़ें आती हैं, लेकिन जब आप किसी की दुआएं कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। किसी इंसान की सहनशीलता एक खींचे गए धागे की तरह होती है। सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। जिसकी फितरत बदलने वाली हो वो कभी किसी का नहीं हो सकता। वह चाहे इंसान हो या फिर समय। अगर ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो तो इन 5 चीज़ें हमेशा ध्यान रखना। सुनना सीखो, लिखने से पहले समझना सीखो, खर्च करने से पहले कमाना सीखो, हारने से पहले कोशिश करना सीखो और रिश्ता बनाने से पहले निभाना सीखो। गम कहने में तो बहुत कम लगता है और सहने में बहुत दम लगता है। अपने जीवन में आलोचनाओं और प्रशंसा दोनों को स्वीकार कीजिए, क्योंकि एक फूल भी बेहतरीन तरीके से उगता है जब उसे धूप और बारिश दोनों मिलते हैं। किसी को अगर देना ही है तो
तो अच्छा वक्त दो, क्योंकि आप अपना दिया हुआ सब कुछ वापस ले सकते हो, लेकिन अच्छा वक्त कभी वापस नहीं ले सकते। अच्छे इंसान को भगवान परीक्षा बहुत लेते हैं, बेशक कुछ नहीं देते लेकिन साथ हमेशा देते हैं। बुरे इंसान को भगवान सब कुछ देते हैं लेकिन साथ कभी नहीं देते। ज़रूरत बदलने पर इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। इंसान तो एक दुकान है और जुबान उसका ताला। ताला खुलने पर मालूम होता है कि दुकान सोने का है या कोयले के। खुशी के लिए काम करोगे तो कभी खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों प्राप्त होंगे। क्रोध में चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए होती, लेकिन क्रोध में चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। प्यार और लगाव दोनों में बहुत अंतर होता है। प्यार आपको आज़ाद करता है और लगाव आपको कमज़ोर कर देता है। शिक्षा यदि निम्न स्तरीय व्यक्ति से मिले, लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। जो इंसान आलसी होता है, ऐसे इंसान का ना तो वर्तमान होता है और ना ही भविष्य। आप ऐसे नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि एक कामयाब व्यक्ति के पास उतना ही समय होता है जितना कि आपके पास होता है। एक मिट्टी का दिया सारी रात अंधेरे से लड़ता है और तू तो भगवान का दिया है, किस बात से डरता है। एक मिनट में जिंदगी तो नहीं बदल सकती, लेकिन एक मिनट में सोचकर लिया हुआ फैसला जिंदगी जरूर बदल सकती है। बीते हुए कल को भूल जाना ही बेहतर है, क्योंकि बीते हुए कल में कभी भी कोई व्यक्ति सफल नहीं हो पाता। आंसू तब तक ही हमें पानी लगते हैं जब तक कि उसे बहाने वाले का संबंध हमारे हृदय से नहीं होता। आप जिंदगी में अकेले ही चलो, क्योंकि सहारे कितने भी मजबूत और अच्छे क्यों न हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। माफ़ी तो वो दे सकता है जो अंदर से मजबूत होता है। खोखले इंसान तो सिर्फ बदले की आग में ही जलता है। गलती बेशक भूल जाइए, लेकिन सबक हमेशा याद रखिए। वक्त रहते रिश्ते की कद्र कर लो, वरना पेड़ सूख जाने के बाद पानी डालकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। वक्त देना सीखो, रिश्ते खुद ही मजबूत हो जाएंगे। जो व्यक्ति शक्ति न होने के बावजूद भी मन से हार नहीं मानता, ऐसे व्यक्ति को कभी दुनिया हरा नहीं सकती। विश्वास खोना बहुत ही आसान है और विश्वास को पाना बहुत ही कठिन, और उससे भी ज़्यादा कठिन है विश्वास को बनाए रखना। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, और कल सुख आएगा तो सुख के बाद दुख का आना भी स्वाभाविक है। समस्या से बचने का हल ढूंढिए, बहाने नहीं। रिश्ता मजबूर नहीं, मजबूत होना चाहिए। यदि कोई आपकी तारीफ करे तो आप उसमें झूठ ढूंढिए। यदि कोई आलोचना करे तो आप सत्य को तलाशिए। अभिमान तब आता है जब आपको लगता है कि आपने कुछ कर लिया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ कर लिया है।